हम हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जहां हम फाइनेंस की मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक्सेल में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। वीडियो के आखिरी तक आप एक्सेल फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या एडजस्ट करना होता है। इसमें हम 4 एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूचर वैल्यू जहां पर इंटरेस्ट एनुअल कंपाउंड होगा। मैंने डेटा ऑलरेडी फीड कर रखा है ताकि हम टाइम बचा सकें। मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट है 8% पर ईयर और टाइम है 5 साल। आप जानना चाहते हैं कि 5 साल बाद आपका पैसा कितना बनेगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। एक्सेल का यूज करके हम ये फॉर्मूले से सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम पेन और पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल का यूज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एक सब्जेक्ट होता है आपके एमबीए फाइनेंस में, जहां पर आपको एक्सेल का यूज करके ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला डायरेक्ट एफ बी से ही शुरू होता है, तो इक्वल टू एफ बी। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा एफ बी। यहाँ पर कुछ मेटा डेटा यहाँ पे फिल करना है, रेट, एन पर, पीएमटी, पीवी एंड टाइप। अब हम समझेंगे एक एक का मतलब। सो सबसे पहले है रेट, यहाँ पर जो कि हमारा है 8%। एन पर यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड है। पीएमटी यहाँ पर अगर आपने कोई बीच में पेमेंट की है, ये रहा पूरा डिस्क्रिप्शन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पीएमटी का मतलब होता है अगर आपने, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने पेमेंट साल के अंत में की है, बीच में हमने कोई पेमेंट नहीं की है। अगर आपने बीच में 5,000 रुपए की एसआईपी कर दी है इस पूरे इन्वेस्टमेंट में, तो आप पीएमटी यहाँ पर लेंगे नहीं, तो पीएमटी को हम जीरो रखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 दिख रही है, लेकिन हम इसे माइनस में ही लेंगे। यहाँ पर हमने भले ही 10,000 प्लस में लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पैसा जा रहा है तो हमें इसे माइनस में ही लेना है। और टाइप होती है जीरो, टाइप की वैल्यू हमेशा 0 या 1 लेते हैं। 0 लेंगे उस केस में जब हम पेमेंट साल के लास्ट में करेंगे, और 1 हम लेंगे अगर हमने पेमेंट कहीं बीच में या शुरुआत में गई है। तो आइए समझते हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले रेट हमारा यहाँ पर इस केस में 8% है। देन एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे हमारा 5 साल है। पीएमटी इस केस में हमने बीच में कोई पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पर हम जीरो रखेंगे। अब पीवी हमें, क्योंकि ये पैसा जा रहा है तो हमेशा पीवी हमें माइनस में लेना है। पूरे फॉर्मूले में कोई भी अमाउंट हम ले रहे हैं तो उसे हम माइनस में ही लेंगे, क्योंकि पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड हुआ है तो हम यहाँ पे वैल्यू जीरो लेंगे। अगर बिगनिंग ऑफ द पीरियड होगा तब हम इसे 1 लेंगे, तो यहाँ पर हम जीरो लेंगे। अब करेंगे एंटर, तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू जहां पर इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंड हो रही थी, यानी 5 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो में। अब मान लीजिए आपको 5 साल बाद 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट एनुअली, यहाँ पर भी कंपाउंडिंग एनुअली है, इंटरेस्ट रेट एनुअली 8% है। अब आप जानना चाहते हैं कि आज कितना इन्वेस्ट करें ताकि 5 साल बाद 15,000 रुपए मिले। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। यहाँ पर हम पीवी लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम मेटा डेटा मांग रहा है, लेकिन एफ वी होगा यहाँ पर पीवी की जगह, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। रेट, ये बहुत सिंपल है। रेट हमें डायरेक्ट 8% लेना है और एन पर हमारा टाइम है 5 इयर्स। पीएमटी हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं बीच में, तो हम इसे यहाँ पे जीरो लेंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू को हम लेंगे यहाँ पर 15,000। फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा 15,000 रुपीज, हम इसे माइनस में लेंगे। और टाइप हमारा यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि पेमेंट हम साल के अंत में करेंगे। अब करेंगे एंटर, और ये हमारा अमाउंट जो आया ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर आप आज ये अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 15,000 रुपए। थर्ड सिनेरियो हम देखेंगे। आपने 10,000 एक बार में इन्वेस्ट किए हैं और इंटरेस्ट है
12% पर ईयर। टाइम है 2 साल, लेकिन इस बार कंपाउंडिंग एनुअली नहीं मंथली हो रही है, यानी हर महीने हो रही है। सो हमारा ईयरली इंटरेस्ट रेट है 12%, सो मंथली होगा 1%। 12% डिवाइडेड बाई 12। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है, और हमने टाइम पीरियड 2 साल का लिया है, यानी इसे भी हम मंथली कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 साल मतलब 24 महीने। तो अब हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सेम है, एफ पी इज इक्वल टू, रेट हमें यहाँ पर 1% लेना है इस केस में, और हमारा एन पर यहाँ पर 2 साल नहीं 24 महीने होगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग हो रही है। बाकी वैल्यू सेम रहेगी, पीएमटी 0 है इस केस में। प्रेजेंट वैल्यू फिर से माइनस में लेंगे, -10,000, और यहाँ पर टाइप हमारा 0 रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। अब करेंगे एंटर। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई, ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू, यानी 2 साल बाद आपका पैसा इतना बनेगा। ये मैंने डॉलर रख रखा है, वैसे ये रुपीस में है। अब हम जानेंगे फोर्थ सिनेरियो। मान लीजिए आपको 20,000 मिले हैं 4 साल बाद, इंटरेस्ट है 10%, और इसे हम 4 साल लेंगे। तो आपको यहाँ पर 20,000 मिले हैं, 20,000 आपको मिलने हैं 4 साल बाद, इंटरेस्ट रेट है 10% पर ईयर, लेकिन इस बार कंपाउंडिंग हो रही है हर 6 महीने में, यानी हाफ ईयरली। आप जानते हैं कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट रेट है 10%, सो हाफ ईयरली इसका आधा, यानी 5%। अब टाइम पीरियड हमारा 4 साल, 4 साल का है, और कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रही है, यानी एक साल में 2 बार। तो 4 साल में कितनी बार होगी? 8 बार। तो यहाँ पर टाइम आएगा हमारा 8। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पर ट्विस्ट सिर्फ एन पार और रेट में है। फॉर्मूला सिंपल है, पीवी इक्वल्स टू पीवी। रेट हम यहाँ पर लेंगे 5%, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। एन पर हमारा क्वेश्चन में 4 इयर्स लेगा, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं लेना है, यहाँ पर हम 8 लेंगे, और यहाँ पर भी हम कोई पेमेंट बीच में नहीं कर रहे हैं, तो इसे 0 लेंगे। एंड फ्यूचर वैल्यू हम लेंगे माइनस में 20,000, और टाइप हम फिर से एंड ऑफ द पीरियड लेंगे, यानी कि 0। अब करेंगे एंटर। यानी अगर आपने आज इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो 4 साल बाद आपको 20,000 मिलेंगे। तो इससे भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे माइनस साइन का क्या लॉजिक है। एक्सेल में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब वो हमारी जेब से जा रहा होता है, इसलिए उसे माइनस में लिखा जाता है, और जो पैसा हमें मिलने वाला है वो भी हम माइनस में लिखते हैं, ताकि एक्सेल में दोनों डायरेक्शंस को समझ सके, आउटफ्लो एंड इनफ्लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को एक्सेल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग टाइप को फॉर्मूले में एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।